बच्चों, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट जो पार्ट है, देखिए इसने बोला क्या हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम्स दे रखी हैं, ठीक है, इनको हमने क्या करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में फॉर्म करना है, बनाना है इनको, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन, और इनके सॉल्यूशन भी निकालने हैं। इफ़ दे एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट हो जाते हैं तो एग्जिस्ट कब होंगे, जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का जो टाइप है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के, वो क्या हों, नॉन पैरेलल हों बस। ठीक है, नॉन पैरेलल आए, या तो वो इंटरसेक्टिंग हो जाएं या कोइंसिडेंट हो जाएं। ठीक है, तभी उसके सॉल्यूशन होंगे। अब आगे देखिए, बाय द एलिमिनेशन मेथड, किस मेथड से सोल्व करना है भाई, एलिमिनेशन मेथड से। तो देखिए अब फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। क्या बोला इसने, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। क्या बताया अभी, अगर 1 ऐड कर दे न्यूमरेटर में और 1 सब्ट्रैक्ट कर दे डिनोमिनेटर में, ए फ्रैक्शन रिड्यूस्ड टू 1, यानी एक फ्रैक्शन है वो 1 में बदल जाती है, यानी 1 बन जाती है। ठीक है, फिर इट बिकम्स 1/2, वो 1/2 हो जाती है। इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर हम केवल डिनोमिनेटर में क्या ऐड करें भाई, 1। व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो वो फ्रैक्शन बताइए। फ्रैक्शन में देखो क्या क्या होता है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, उसको लेट कर लेते हैं। लेट द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, क्या मान ली भाई, क्या मान लिया, x। ठीक है, और डिनोमिनेटर भाई, डिनोमिनेटर y मान लिया। तो फ्रैक्शन रिक्वायर्ड जो फ्रैक्शन है वो क्या होगी भाई, x अपॉन y, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है फ्रैक्शन का, न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर। ठीक है, अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन। पहली कंडीशन में इसने क्या बोला है, फर्स्ट कंडीशन क्या बोला था इसने, फर्स्ट कंडीशन के अंदर अगर न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर दें। न्यूमरेटर क्या मान रखा अभी, x, इसमें 1 ऐड कर दें यानी x + 1, और डिनोमिनेटर में क्या कर दें, 1 सब्ट्रैक्ट कर दें यानी y - 1। ठीक है, यानी न्यूमरेटर वाला पार्ट ऊपर रखना है और डिनोमिनेटर वाला नीचे, यानी अब ये जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, ये बताया इसने। ठीक है, तो इसको हम सोल्व कर लेंगे, इसके अपन में 1 कीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो इसकी इसके साथ में मल्टीप्लाई और इसकी इसके साथ में मल्टीप्लाई, तो देखिए x + 1 = क्या हुआ, y - 1। ठीक है, इस y वाले को इधर ले आए, x - y = ये प्लस का 1 है, सट जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो देखिए x - y = क्या आ गया भाई, -2। ठीक है, -1 और -1 कितना आ गया, -2। अब सेकंड कंडीशन पे आते हैं। सेकंड कंडीशन, देखिए सेकंड कंडीशन में क्या बताया, सेकंड कंडीशन में बताया है इट बिकम्स 1/2, वो 1/2 हो जाती है। इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर केवल हम डिनोमिनेटर में क्या ऐड करें, 1, तो न्यूमरेटर का कोई इसमें कंडीशन नहीं लगाई है ना, सिर्फ डिनोमिनेटर में ऐड कर रहा है ना, तो हम न्यूमरेटर को एज इट इज रख लेंगे, यानी x अपॉन में, और डिनोमिनेटर में क्या बताया था, 1 ऐड कर लें यानी y + 1। अब ये जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगी, 1/2 बताया था। अब वही क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसके साथ में मल्टीप्लाई 2x, इसके साथ में करेंगे तो y + 1, इसको साइड ले आएंगे, 2x - y = क्या हो गया, 1। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब हमने क्या करना है, इनको सोल्व करना है। ठीक है, तो देखिए बताइए किसके कोएफिशिएंट बराबर करोगे, किसी के कोएफिशिएंट बराबर नहीं करने। देखिए ध्यान से, क्यों, क्योंकि y वाले ऑलरेडी पहले ही कोएफिशिएंट बराबर है, क्योंकि देखो y का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे, -1, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या है, -1, दोनों बराबर है ना। तो हम क्या करेंगे, सीधा ही इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि सेम साइन में है। ठीक है, तो सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन
सब्ट्रैक्टिंग ऑफ इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट। तो बताइए इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्वेशन 2 को ऊपर लिखिए 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, तो ये हो गया अभी माइनस, ये प्लस और ये प्लस। अब ये देखिए ये कट गया 2x माइनस x इज इक्वल्स टू कितना आया भाई 3। ठीक है, तो x की वैल्यू बोलिए कितनी आई, x की वैल्यू 3 आ गई। अब ये x की वैल्यू किस में रख दोगे, इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। ठीक है, तो मैं रख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 में रख देते हैं x की वैल्यू कितनी थी 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2 माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2, ये प्लस का 3 उस साइड जाके माइनस का 3, तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई इज इक्वल्स टू क्या आया 5, तो x आ गया y आ गया। तो सो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बोलिए, x अपॉन y था, x की वैल्यू कितनी आई 3 और y की वैल्यू 5, तो 3 अपॉन 5। क्यों प्लस माइनस करेंगे, ये तो कंडीशन में दे रखी थी रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, तो यही था x अपॉन y। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट क्या बोला इसने, 5 years ago यानी 5 साल पहले, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। क्या बताया, नूरी है वो सोनू से कितने टाइम्स हो जाएगी, थ्राइस यानी 3 गुनी हो जाएगी। कितने साल पहले, यानी 5 साल पहले ना, 5 साल पहले नूरी है वो सोनू से कितने गुनी थी, 3 गुनी थी यानी थ्राइस थी। ठीक है, आगे क्या बोला, 10 years लेटर यानी 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। बताया इसने नूरी है वो सोनू से 10 साल बाद कितने टाइम्स हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी, यानी ट्वाइस, 2 टाइम्स बोलिए या ट्वाइस बोलिए, बात वही है। ठीक है, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, यानी नूरी और सोनू हैं वो कितने वर्ष के हैं ये हमने बताना है। ठीक है, तो कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी है। देखिए 2 पर्सन्स हैं, उनकी एज हम मान लेंगे यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, लेट द, जब भी एज निकालने मैंने क्या बताया था, लेट द प्रेजेंट एज मान के चलो, ये प्रेजेंट एज ऑफ नूरी क्या मान ली भाई x years। ठीक है, और लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू क्या मान लिया भाई y years। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं फर्स्ट कंडीशन पे। फर्स्ट कंडीशन में देखिए इसने क्या बोला, 5 साल पहले यानी 5 years ago, 5 years ago द एज ऑफ नूरी यानी 5 साल पहले नूरी की एज बताइए कितनी हो जाएगी, नूरी की सर x प्लस 1 x प्लस 5 प्लस आएगा x माइनस 5, फिर माइनस आएगा 5 साल पहले। मैं ये बोलूँ आपकी एज अभी 12 years है, 12 साल है। ठीक है, 5 साल पहले क्या थी, फिर 7 साल के थे, कैसे आया, घटाया आपने, समझ गए। पहले वाले की बात हो तो घटाओ, बाद वाले की बात हो तो जोड़ो। बैठो, क्या हो जाएगा यहाँ पे x माइनस 5 years। अब देखिए 5 years ago द एज ऑफ सोनू की क्या हो जाएगी फिर y माइनस 5 years। ठीक है, अब इसने बताया नूरी की जो एज है 5 साल पहले, इट मीन्स x माइनस 5। ठीक है, और सोनू की जो एज है 5 साल पहले, इट मीन्स y माइनस 5। तो नूरी की एज सोनू की एज से कितनी गुनी थी भाई, 3 गुनी थी यानी थ्राइस थी। तो मैं सोनू वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, दोनों बराबर हो जाएंगे, है ना। देखिए अब इसको सोल्व करना है, तो x माइनस 5 इज इक्वल्स टू इसकी 3 के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 3y माइनस 15, इसको इधर ले आइए, x माइनस 3y इसको उधर ले जाइए, तो माइनस का 15 और ये माइनस का 5 इस साइड आके प्लस का 5 हो जाएगा।
तो x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना हो गया, ये इक्वेशन नंबर। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन में क्या बताया देखिए, अब आ गया यहाँ पे सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में बताया 10 ईयर्स लेटर, ठीक है, 10 साल बाद। देखिए 10 ईयर्स लेटर द एज ऑफ नूरी कितनी हो जाएगी भाई, x प्लस 10 ईयर्स। अब बाद की बात कर रहा है, ठीक है, तो जोड़ना है, ठीक है। 10 ईयर्स लेटर द एज ऑफ सोनू, ये कितनी हो जाएगी, y प्लस 10 ईयर्स, ठीक है। अब देखिए अब क्या बताया इसने, नूरी की जो एज है 10 साल बाद, वो सोनू की एज से कितनी गुनी थी, कितनी गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। तो सोनू वाले को 2 से गुणा कर दो, दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि नूरी तो पहले ही 2 गुनी है भाई, है ना। तो x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 2 के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए 2y प्लस में 20, इसको इधर ले आइए, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 20 माइनस 10, तो x माइनस 2y इज इक्वल्स टू कितना हो गया 10, ये इक्वेशन नंबर 2। अब इसको खुद करना, आगे मैं नहीं करूँगा इसको, फिर आगे सोल्व करना। देखो x के कोफिशिएंट बराबर हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेना है, किसी एक वेरिएबल की यानी y की वैल्यू निकल के आ जाएगी, फिर y की वैल्यू इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में रख देना, x की वैल्यू आ जाएगी। x और y की जो वैल्यूज आई हैं वो किसकी एज आ गई, नूरी और सोनू की, यही तो हमने माना था, ठीक है, और यही हमने निकालना था। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट कंप्लीट, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट, उसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की फॉर्मेशन कैसे बनाएंगे। उसमें क्या करना, हमने 2 डिजिट का कोई नंबर फाइंड आउट करना है ना, क्या भाई 2 डिजिट का नंबर फाइंड आउट करना है। नंबर 1 2 डिजिट का नंबर कोई फाइंड आउट करना हो तो उसका जो फॉर्मूला है वो आपने याद रखना है। वो क्या फॉर्मूला है, नंबर 1 बात तो जब भी हमें 2 डिजिट का नंबर फाइंड आउट करना हो तो उसका फॉर्मूला होता है 10 इंटू 10 प्लेस प्लस में यूनिट प्लेस, ठीक है, यूनिट प्लेस। इस फॉर्मूले को याद रखना जब भी आपने 2 डिजिट का नंबर फाइंड आउट करना हो, ठीक है। वैसे तो हम 3 डिजिट का नंबर भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन आपके 10th क्लास तक कौन सा है 2 डिजिट का, तो 2 डिजिट तक ही याद रखो, समझ गए। तो देखिए एक बात बताइए, 2 डिजिट का नंबर फाइंड आउट करना है तो उसमें 2 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, क्योंकि हम फॉर्मूला जो पढ़ रहे हैं उसमें देखिए ध्यान से 10 इंटू 10 प्लेस प्लस में यूनिट प्लेस, तो क्या 2 चीज़ें, 10 तो कांस्टेंट है, फिक्स है, ठीक है। 10 प्लेस देखिए 2 चीज़ें आ गई ना यहाँ पे, 10 प्लेस और यूनिट प्लेस। तो जो 2 वेरिएबल हमने मानने हैं वो क्या मानने हैं, बोलिए, अरे यूनिट प्लेस और 10 प्लेस मानोगे भाई, ठीक है। तो मतलब 2 वेरिएबल आपने किसको मानना है, सबसे पहली बात तो यही है। जैसे कि हमने फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी थी तो हमें पता था फ्रैक्शन किससे बनती है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से बनती है। उसी तरह से 2 डिजिट का नंबर कब बनेगा, जब उसके साथ में यूनिट प्लेस होगा, वो 10 प्लेस होगा। बात समझ में आएगी, तो वही है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मानेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट, तो देखिए लेट यूनिट प्लेस क्या मान लिया x, और 10 प्लेस क्या मान लिया भाई y, ठीक है। अब रिक्वायर्ड 2 डिजिट नंबर, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 डिजिट का नंबर अगर फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूले में रख दें आप वैल्यू 10 इंटू में 10 प्लेस क्या माना y, ठीक है, प्लस में, और यूनिट प्लेस क्या माना भाई x, 10y प्लस x, यहाँ पे बोलिए, समझ में आ गया। तो ये नंबर हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं, देखिए ध्यान से क्या बोला है इसने, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। क्या बताया, 2 अंकों की कोई संख्या है, ठीक है, उसके अंकों को जोड़ते हैं, यानी यूनिट प्लेस और 10 प्लेस को जब ऐड करते हैं तो वो कितना आता है भाई 9 आता है।
आगे बोलिए, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ दी डिजिट्स। क्या बोला इसने, और यह भी है कि वो जो नंबर है वो 9 टाइम्स कर दिया जाए, यानी जो नंबर 2 डिजिट का नंबर इसने बताया अगर उसको 9 टाइम्स कर दिया जाए वो किसके इक्वल होगा, यानी जो 2 डिजिट का नंबर था उसकी डिजिट्स को रिवर्स कर दिया जाए। डिजिट्स को 2 डिजिट के नंबर में कौन सी डिजिट्स होते हैं, यूनिट और टेंस। यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस को रिवर्स कर दिया जाए, मतलब यूनिट प्लेस पे टेंस प्लेस आ जाए और टेंस प्लेस पे यूनिट प्लेस आ जाए, तब उसका अगर कितने गुना कर दें हम, कितने टाइम्स करते हैं, 2 टाइम्स, तो दोनों नंबर्स क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाए। एक तो जो नंबर निकालना है वो, और एक जब डिजिट्स रिवर्स की वो, ठीक है। तो जो नंबर निकालना है ना उसको अगर मैं 9 टाइम्स कर दूं वो किसके इक्वल होगा, जब हमने डिजिट्स को रिवर्स किया उसके ट्वाइस के बराबर होगा। ये बात समझ में आई, ठीक है। तो हमने वो 2 डिजिट का नंबर फाइंड आउट करना, फाइंड द नंबर। तो देखिए ध्यान से, एक बात बताइए, ये तो हो गया रिक्वायर्ड 2 डिजिट का नंबर जो हमने निकालना है। एक और कंडीशन आई ना यहाँ पे, क्या जब डिजिट्स को क्या कर दिया जाए, रिवर्स कर दिया जाए, ठीक है, तो 2 डिजिट का नंबर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे निकाल लो, देखिए आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स after reversing the digits of required 2 digit number then 2 digit number become। क्या समझे इससे, देखिए जब हम जो रिक्वायर्ड 2 डिजिट नंबर है ना उसकी क्या भाई डिजिट्स को क्या कर दें, रिवर्स कर दें, बदल दें, तब जो 2 डिजिट का नंबर है वो हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा बताइए, जब हम डिजिट्स को रिवर्स करते हैं, अरे टेंस प्लेस पे यूनिट प्लेस आ जाए और यूनिट प्लेस पे टेंस प्लेस आ जाए तो क्या बन जाएगा 10x प्लस वाई। क्या भाई 10x प्लस वाई। बोलिए समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया है क्या? क्योंकि देखो मैंने ये वाली 2 डिजिट नंबर क्यों निकाला, क्योंकि जब मैं कंडीशन लेके चलूँगा तो वहाँ पे डायरेक्टली रख दूँगा। बात समझ में आई। आपने क्या चीज़ें, पहले तो 2 वेरिएबल जो मानने हैं वो किसको देखते हुए मानने हैं, जो रिक्वायरमेंट है उसी को देखते हुए आपने 2 वेरिएबल को मानने हैं। यहाँ पे 2 डिजिट का नंबर अगर फाइंड आउट करना, वहाँ पे देखा मैंने यूनिट प्लेस होता है, टेंस प्लेस होता है, ठीक है। तो यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस मान लिया। फिर 2 डिजिट का नंबर निकालना, तो 2 डिजिट का नंबर का जो फॉर्मूला था उसमें रख दिए यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस। फिर मैंने देखा जो स्टेटमेंट पढ़ी क्वेश्चन के अंदर, उसने जो रिक्वायर्ड नंबर था उसको किसके साथ में कंपैरिजन करवाया, रिवर्सिंग द डिजिट्स ऑफ रिक्वायर्ड नंबर, यानी जो रिक्वायर्ड नंबर है उसकी जब डिजिट्स क्या कर दें, रिवर्स कर दें, उससे जो 2 डिजिट का नंबर बना उसके साथ में कंपैरिजन करवाया गया है। तो हमने वही तो किया भाई, जब डिजिट्स को रिवर्स कर दें, बदल दें, तब जो 2 अंकों की संख्या है वो बनेगी, क्या हो जाएगी 10x प्लस वाई। ये चीज़ भी मैंने निकाल दी, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन उठा लेंगे। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये तो हमारी सारी क्या है, सपोजिशन है, ये हमने माननी है, ठीक है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट कंडीशन में बोलिए इसने क्या बताया, द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज, देखिए द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। भाई 2 अंकों की संख्या है, उसके अंकों को जब जोड़ते हैं तो वो कितना आता है 9। तो 2 अंकों की संख्या के अंक क्या क्या मान लिया हमने, x और y मान लिया, यानी यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस। जब इनको जोड़ते हैं यानी x प्लस y, ये कितना आता है भाई 9। ये इक्वेशन नंबर, बोलिए समझ में आया। अब ये सेकंड कंडीशन में क्या बताया था इसने, सेकंड कंडीशन में इसने बोला था जो ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर क्या था भाई 10y प्लस x
ये जो ओरिजिनल नंबर है वो 9 टाइम्स होगा। वो किसके इक्वल होगा? जब डिजिट्स को रिवर्स किया था और उससे जो नंबर बना था उसके ट्वाइस के। ठीक है, तो नंबर क्या है हमारे पास में 10x + 5। जब इसको कितना करूँ मैं 2 टाइम्स, इसके इक्वल होगा। इसको सोल्व कीजिए बस, 9 के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 90y + 9x = 20x प्लस में 2y। ठीक है, अब xy इधर ले आइए, देखिए 9x माइनस का 20x हो गया भाई। ठीक है, y वालों को भी इधर ले आइए, प्लस में 90y माइनस में कितना हो गया भाई 2y = 0। मतलब ये दोनों टर्म्स इधर ले आया मैं, यानी ये प्लस थी, इस साइड आके क्या हो गया माइनस का 20x, और ये भी प्लस का 2y था, इधर ले आया तो माइनस का 2y। ये दोनों टर्म्स एज इट इज लिख दी, 9x प्लस का और 90y एज इट इज। ठीक है, तो देखिए 9x - 20x कितना हो गया माइनस का 11x, 90y - 2y कितना हो गया 88y = अब इसको किससे डिवाइड करें बोलिए 11 से, क्योंकि ये 11 से डिवाइड जा रहा है ना। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 11 ऑन बोथ साइड्स। तो 11 से डिवाइड किया तो देखिए यहाँ पे क्या आया -x बच गया, और यहाँ पे प्लस का 8y = क्योंकि इसको 11 से डिवाइड करोगे -x बच जाएगा, इसको 11 से डिवाइड करोगे 8 बच जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करोगे दोनों को ऐड कर लोगे, क्योंकि देखो x के कोफिशिएंट है वो इक्वल है बट ऑपोजिट साइन में है ना। यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +1 है, दोनों ऑपोजिट साइन में तो ऐड करते हैं, दोनों सेम साइन में तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब क्या करेंगे इसको एडिंग ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करोगे, x + y = 9 और -x + 8y = 0। ऐड किया तो देखो ये तो कट गया, तो 9y = कितना है 9। ठीक है, तो y = कितना है भाई 9/9 कट गया 1, तो y की वैल्यू कितनी आई 1। ठीक है, ये y की वैल्यू 1 आई, ये y की वैल्यू इधर रख दोगे इक्वेशन 1 के अंदर। फ्रॉम इक्वेशन 1 देखिए इक्वेशन 1 में जब मैं y की वैल्यू 1 रखूंगा x + 1 = 9, तो x = 9 - 1 x = कितना, तो x और y की वैल्यू आ गई भाई। अब रिक्वायर्ड जो नंबर है वो आ जाएगा अपने पास, यहाँ पे रख दोगे x और y की वैल्यू। रखिए 10 × y की वैल्यू कितनी थी 1। ठीक है, प्लस में x की वैल्यू कितनी थी 8, तो कितना आया भाई 10 + 8 = 18। ये नंबर आ जाएगा जो 2 डिजिट का नंबर। देख लो चाहे दोनों ही कंडीशन फिल होएगी। क्या भी पहली कंडीशन तो ये थी कि इन डिजिट्स का जब सम करें तो 9 आए, तो बताइए 9 आ रहा है या नहीं आ रहा है, 1 + 8 9 हो गया। अब इसने बताया जब इसके क्या बताया था जो ओरिजिनल नंबर है इसका कितने टाइम्स कर दें 9 टाइम्स कर दें। ठीक है, 18 9 = 162। ये किसके इक्वल होगा जब इसकी डिजिट्स को रिवर्स किया जाए और उसके ट्वाइस के। तो देखिए ध्यान से, जब इसके डिजिट्स को रिवर्स करूंगा तो यहाँ 81 नहीं हो जाएगा। ठीक है, और इसको कितना करूं ट्वाइस, तो 81 1 2 का कितना हो जाएगा 162। तो देखो कंडीशन फिल। बात समझ आ रही है भाई, इसलिए ओरिजिनल नंबर जो हमारा आया है 18 वो बिल्कुल सही है। आया समझ में भाई। इसको हिंदी में कैसे लिखोगे देखो ध्यान से, माना इकाई का अंक x, दहाई का अंक y। ठीक है, अब 2 अंकों की संख्या, ठीक है 2 अंकों की संख्या बराबर क्या होगा 10 गुणा में दहाई का अंक प्लस में इकाई का अंक। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखोगे अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या बराबर क्या लिखोगे 10x + y। फिर ये तो हो ही जाएगा प्रश्नानुसार, पहली शर्तानुसार। ठीक है, दूसरी शर्तानुसार, फिर यहाँ पे 11 से भाग देने पर, फिर समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर। ठीक है, लिख लोगे। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पार्ट कंप्लीट। अब देखिए 4th पार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट में क्या बोला, मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ ₹2000
ठीक है। मीना है वो बैंक में 2000 रुपये निकलवाने के लिए जाती है। सी आस्क द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली, ठीक है। वो कैशियर को कहती है कि मुझे केवल आप 50 रुपये और 100 रुपये के नोट्स ही दीजिए, ठीक है। तो मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल, यानी जो 2000 रुपये निकलवाए थे उसने और कैशियर ने जो नोट्स दिए थे 50 रुपये और 100 रुपये के नोट्स, तो उनकी संख्या जो टोटल थी नोटों की वो कितनी थी? 25, ठीक है। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 सी रिसीव्ड, यानी जो कैशियर ने उसको नोट्स जो रिसीव किए थे, जो दिए थे, उनकी संख्या कितनी है अलग अलग, यानी 100 रुपये वाले नोटों की संख्या कितनी है और 50 रुपये वाले नोटों की संख्या कितनी है। टोटल की तो हमें पता है ये 25 है, लेकिन ये बताना हमने 50 रुपये वाले नोटों की संख्या कितनी है और 100 रुपये वाले नोटों की संख्या कितनी है। तो जो चीज़ हमने निकालनी है ना, उसी को यहाँ पे वेरिएबल में मान के चलेंगे। तो क्या निकालना हमने? 50 रुपये वाले और 100 रुपये वाले नोटों की संख्या, तो वहीं यहाँ पे मानना है आपने, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट देखिए। लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100, क्या मान लिया? X, ठीक है। ये देखिए एक बार स्टार्टिंग में 100 वाला बोल रखा है या 50 वाला बोल रखा है ना, तो यहाँ पे पहले मैं 50 मान लूँ, 50 वाला है ना। 50 रुपये और 100 रुपये वाले नोटों की संख्या, वैसे तो आप 100 मान लोगे जब भी आ जाएगा आंसर, गलत नहीं होगा, ठीक है। तो लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100, वो क्या मान लिया? 5, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना ध्यान से। फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन क्या थी कि भाई टोटल जो नोट्स थे उनकी जो संख्या थी वो कितनी थी? 25, और ये नोटों की संख्या तो मान रखी है 50 वाले की X और 100 वाले की Y, यानी X + Y = कितना? 25। ये इक्वेशन नंबर 1। बोलो यहाँ पे समझ में। अब एक बात नई सेकंड कंडीशन देखिए। उसने जो बैंक से पैसे निकलवाए थे, रुपए जो निकलवाए थे, वो कितने निकलवाए थे? 2000, ठीक है, 2000। तो वो जो 2000 रुपये मिले वो देखिए ध्यान से, 50 रुपये वाले नोटों की संख्या कितनी? X। मैं ये कहूँ कि 50 रुपये वाले नोटों की जो संख्या X थी, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 50 रुपये वालों का? मैं ये कहूँ कि आपके पास में 10 रुपये के 10 नोट हैं, 10 नोट हैं, 10 रुपये के 10 नोट हैं, तो आपके पास में टोटल अमाउंट कितना है? बोलिए। 100। यही तो बताओगे कैसे आपने मल्टीप्लाई किया। वही बात यहाँ पे है कि मैंने 50 रुपये वाले नोटों की संख्या क्या माननी? X। तो 50 रुपये वाले का जो अमाउंट हुआ टोटल वो कितना हुआ? 50x। अरे नहीं आई क्या समझ में? जैसे 10 रुपये वाला जो अमाउंट था वो कितने थे नोट्स आपके पास में? 10 थे। तो आपने कैसे बताया? 10 को 10 से गुणा किया ना, यानी नोटों की संख्या को जिसका जो अमाउंट है उसको मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल अमाउंट निकल के आएगा। 10 रुपये वाले 10 नोट थे आपके पास में, 10 रुपये वाले 10 नोट थे, नोटों की संख्या 10 और किसके थे? 10 वाले। तो 10 को 10 से गुणा किया, 100 आया। वहीं यहाँ पे नोटों की संख्या कितनी? X। ये X किसके हैं? 50 वाले के। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 50x, यानी 50x। बोलो ये इस बात समझ में आई? फिर देखिए ध्यान से, अब 100 रुपये वाले नोटों की संख्या कितनी? Y। तो 100 रुपये वालों का अमाउंट कितना हो गया टोटल? 100y हो गया, यानी 100y, ठीक है। और ये तो कुल मिला के जो रुपए मिले थे उसने टोटल, वो कितने थे? 2000। बोलो ये बात समझ में आई? ठीक है। अब इसको देखो, मैंने बताया था इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आओगे इक्वेशन को। अगर किसी नंबर से अगर डिवाइड होती है कोई इक्वेशन तो आप उसको डिवाइड करोगे, लेकिन ध्यान रहे वो इस टर्म से डिवाइड होना चाहिए जिस नंबर से आप डिवाइड करोगे। तो देखो ध्यान से, इसको मैं 50 से डिवाइड कर दूँ, इसको भी 50 से, इसको भी 50 से। देखो सारी इक्वेशन कंप्लीट इक्वेशन है वो 50 से डिवाइड हो रही है। तो आप क्या करोगे? डिवाइडिंग बाय 50 ऑन बोथ साइड्स।
50 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो देखिए 50 से इसको डिवाइड करोगे x प्लस में 2y इज इक्वल टू इसको 50 से डिवाइड करोगे, बोलो कितना आया? 440 40 आएगा। अरे 50 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो एक 0 से 0 कैंसिल, ठीक है ना, और फिर 5 से काटोगे तो कितना आएगा? अरे 40 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 0 इकट्ठी 4 5 जा 20, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर कौन सी होगी भाई? अब इसको सोल्व कर लेना आगे, बोलो हो जाएगा नहीं हो जाएगा? दोनों इक्वेशन को सोल्व करोगे, देखो यहाँ पे x वाले कोफिशिएंट बराबर हैं, सेम साइन में है तो सब्ट्रैक्ट कर लेना, ठीक है। x और y की वैल्यू आएंगी वहीं क्या होंगे आपकी ₹50 वाले नंबर ऑफ नोट्स आ जाएंगे, ठीक है, और 100 रुपीज़ वाले नोट्स आ जाएंगे, कितने? y, यानी जो y की वैल्यू आएगी, कर लोगे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड का कौन सा पार्ट भाई? 4th पार्ट कंप्लीट। अब लास्ट क्वेश्चन पे आ गया इस एक्सरसाइज। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का 5th पार्ट और लास्ट पार्ट। देखिए ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। एक लैंडिंग लाइब्रेरी है भाई, ठीक है। लैंड मीन्स क्या होता है? उधार देना, यानी वो क्या करती है, लाइब्रेरी के अंदर कुछ बुक्स है उधार देती है कुछ डेज के लिए, लेकिन उसने कंडीशन लगा रखी है, क्या? फर्स्ट 3 डेज है उस पर फिक्स चार्ज है, पहले 3 दिन का तो फिक्स चार्ज है, ठीक है। एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, यानी 3 दिन के बाद में जो एक्स्ट्रा डेज रखे गई है वो बुक, उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज होगा। 3 दिन का फिक्स कर रखा है, उसके बाद में एक्स्ट्रा डेज जितने भी होंगे एज पर डे के हिसाब से उसका चार्ज लगेगा, लेकिन एक चार्ज फिक्स है पहले 3 दिन का, पहले 3 दिन का फिक्स चार्ज है, ठीक है। लेकिन जैसे ही 3 दिन हो जाए उससे ज़्यादा जो रखा जाए, जैसे 5 दिन रखा गया तो जो 2 दिन बच गए, यानी 3 दिन का तो फिक्स कर रखा है, 2 दिन के लिए अलग से चार्ज देना पड़ेगा आपने एज पर डे के लिए, ठीक है। तो फिक्स चार्ज अलग हो गया, एज पर डे पे चार्ज अलग हो गया, ठीक है। आगे देखिए क्या बोला इसने, सरिता पेड ₹27 फॉर ए बुक। क्या करती है भाई सरिता? 27 रुपये पे करती है, देती है वो फॉर 7 डेज, यानी कितने दिन के? 7 दिन के। 7 दिन के 27 रुपये देती है। वाइल सुशी पेड ₹21 फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 डेज। वो कितने दिन रखती है? 5 दिन। यानी सुशी ने 5 दिन अगर किताब रखी, बुक रखी, तो उसके लिए उसने पे करने पड़े 21 रुपीज़, जबकि सरिता को 27 रुपये पे करने पड़े कितने दिन के? 7 डेज के। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, वहीं मैंने बता दिया आपको, क्या जो चीज़ निकालनी है आपने उन्हीं को वेरिएबल में मानना है। तो लास्ट वाली लाइन को पकड़ लो आप। लास्ट वाली लाइन में क्या बोल रखा है इसने? फिक्स चार्ज निकालना है और वही चार्ज फॉर लास्ट में देखो एक्स्ट्रा डेज, ठीक है, यानी एक्स्ट्रा डेज के लिए जो चार्ज होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का लास्ट पार्ट, तो इसी को मानेंगे। लेट द फिक्स चार्ज, फिक्स्ड चार्ज क्या मान लिया? x, फिर एक्स्ट्रा चार्ज पर डे, पर डे के हिसाब से जो एक्स्ट्रा चार्ज होगा वो क्या मान लिया हमने? ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो इसने क्या बताया, सरिता ने कितने दिन बुक रखी थी? बोलिए 7 दिन रखी थी ना, और कितने रुपए देने पड़े? 27 रुपए देने पड़े, यानी 27। तो देखो पहले 3 दिन का तो फिक्स है, वो हमने क्या माना? यहाँ पे चार्ज नहीं लिखा, एक्स्ट्रा चार्ज पर डे, ठीक है। तो देखिए कितने दिन रखा भाई? 7 दिन रखी थी ना बुक, तो पहले 3 दिन का तो फिक्स है, यानी एक्स। 3 दिन तो इसमें आ गए। बुक कितने दिन रखी थी? 7 डेज, तो 3 दिन का इसमें आ गया, तो 4 दिन का जो चार्ज लगेगा वो कितना लगेगा? 4 रुपये, क्योंकि एज पर डे एक्स्ट्रा जो चार्ज था वो क्या है? वाई,
वाई मान रखा है ना 3 दिन का, तो एक्स आ गया, ठीक है। लेकिन बुक तो रखी थी 7 दिन, तो 3 दिन का एक्स हो गया, बच गए 4 दिन, तो 4 दिन के लिए कितना देना पड़ेगा 4 वाई, यानी एक्स प्लस 4 वाई, ये कितना था भाई 27। ये इक्वेशन नंबर 1। बात समझ में आई। अब सेकंड कंडीशन में देखिए, ये फर्स्ट कंडीशन थी भाई, फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन में देखिए इसमें क्या बोला है, क्या बोला है सेकंड कंडीशन के अंदर, सुशी ने कितने दिन बुक रखी भाई 5 दिन, ठीक है। तो पहले 3 दिन का x, 3 दिन आ गए, 2 दिन बच गए, तो 2 दिन के लिए क्या चार्ज देना पड़ेगा 2y, कितना देना पड़ेगा 2y, यानी x प्लस 2y, इसके लिए कितना था टोटल 21। ये इक्वेशन नंबर 7। अब इसको वही है, ठीक है, जो पहले वाले क्वेश्चंस किए थे उसी तरीके से आपने सॉल्व करना है। तो इस तरह से एक्सरसाइज क्या भाई 3.4 कंप्लीट हो चुकी है। सिर्फ और सिर्फ हमारी 2 एक्सरसाइज और बच जाएगी, और ये चैप्टर बड़ा चैप्टर था, सब चैप्टर से बड़ा चैप्टर था। एक 13 चैप्टर है आपका थोड़ा बड़ा, और फिर 12th है, ये 2-3 चैप्टर हैं बड़े बड़े हैं, ठीक है। तो एक चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो एक चैप्टर हम कंप्लीट कर लेंगे, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, 3.4 में ही पूछे हैं, 2 एक्सरसाइज और बचती है, यानी बड़ा चैप्टर था, और सबसे ज़्यादा मार्क्स का यही आता है चैप्टर नंबर 3, ठीक है। तो इसको अच्छे से कर लेना भाई, कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं, विद एग्जांपल्स कर लेना, ठीक है। तो इस तरह से एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट, कल करेंगे हम एक्सरसाइज 3.5।